नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है यूज टू हैव। इससे पहले मैं चैनल पे बहुत कुछ एडवांस्ड तरीके से पढ़ा चुका हूं, चाहे वो ग्रामर का पार्ट हो, चाहे स्पोकन का पार्ट हो, चाहे वर्ड मीनिंग का पार्ट हो। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। हर चीज की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए, आज का टॉपिक है यूज टू हैव। आइए देखते हैं यूज टू हैव। इसका एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट यूज टू हैव समथिंग। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट के पास कुछ हुआ करता था लॉन्ग टाइम तक। जैसे मेरे पास एक कार हुआ करती थी, उसके पास एक अच्छी नौकरी हुआ करती थी, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, कुछ बच्चों के पास स्कूल में किताबें नहीं हुआ करती थी। ऐसे कोई भी सेंटेंस आप यूज टू हैव में बना सकते हैं जिसमें पास्ट की बात हो, अधिकार की बात हो। यूज टू हैव, इसका एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट यूज्ड टू हैव समथिंग। इसका हिंदी होगा सब्जेक्ट के पास कुछ हुआ करता था। यानी जैसे मेरे पास एक अच्छा घर हुआ करता था, मेरे पास एक कार हुआ करता था, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, मेरे पास एक अच्छी नौकरी हुआ करती थी। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल बनाने के लिए जहां पे पास्ट की बात हो और पास्ट में लॉन्ग टाइम तक किसी के पास हुआ करता था, वैसे सेंटेंसेस के लिए आप यूज टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज्ड टू लगाना है, फिर आपको हैव लगाना है, फिर आपको समथिंग यानी कोई भी ऑब्जेक्ट लगाना है जो किसी के पास हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू हैव अ कार। उसके पास एक कार हुआ करती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी यूज्ड टू हैव अ काऊ। उसके पास एक गाय हुआ करती थी। मतलब गाय जो थी उसके पास बहुत समय तक थी। उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे उसके पास जो कार थी वो उसके पास बहुत टाइम तक थी। इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज टू हैव का मतलब होता है सब्जेक्ट के पास कुछ हुआ करता था। और ऐसे किसी भी एग्जाम्पल को आप बना सकते हैं जो सब्जेक्ट के पास बहुत टाइम तक हुआ करता था पास्ट में, जो अभी नहीं है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको डिड लगाना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ आपको डिड ही लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर यूज टू, फिर आपको हैव प्लस ऑब्जेक्ट यानी समथिंग, जो भी सब्जेक्ट के पास नहीं हुआ करता था वो लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट यूज टू हैव मनी। उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मतलब बहुत टाइम तक उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी डिड नॉट यूज टू हैव ऑल बुक्स। मतलब उसके पास सभी किताबें नहीं हुआ करती थी। यानी जब वो पढ़ाई करती थी तो उसके पास सारी की सारी किताबें नहीं हुआ करती थी। उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस हैव प्लस समथिंग यानी ऑब्जेक्ट लगाना है जो भी सब्जेक्ट के पास नहीं हुआ करता था। ये बहुत आसान है। होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं इसमें। जैसे उसके पास नौकरी नहीं हुआ करती थी, उसके पास घर नहीं हुआ करता था, उसके पास दोस्त नहीं हुआ करता था। कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें पास की बात हो, यानी सब्जेक्ट के पास कुछ हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। ऐसे कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिड के बाद आपको यूज लगाना है, यूज्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने डिड लगा दिया है। तो डिड के बाद आपको यूज लगाना होगा, यूज्ड का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में भी आप यूज ही लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डिड लगाना है, डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको यूज लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर आपको हैव लगाना है, फिर आपको समथिंग यानी ऑब्जेक्ट लगाना है जो भी सब्जेक्ट के पास हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू यूज टू हैव मनी। क्या आपके पास पैसे हुआ करते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
डिड राम यूज टू हैव फ्रेंड्स, क्या राम के पास मित्र हुआ करते थे। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में आपको डिड से सेंटेंस स्टार्ट करना होता है और हिंदी में क्या से स्टार्ट करना होता है। फिर आपको सब्जेक्ट यूज टू प्लस हैव प्लस समथिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, किसी से सवाल पूछने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास पैसे हुआ करते थे, क्या राम के पास मित्र हुआ करते थे। तो ये सवाल पूछने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर यूज टू प्लस हैव प्लस समथिंग लगाना है। इसमें नॉट को पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नॉट यूज टू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिड शी नॉट यूज टू हैव बुक्स, क्या उसके पास किताबें नहीं हुआ करती थी। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में पहले आपको डिड से सेंटेंस स्टार्ट करना होगा और फिर आपको सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस यूज टू प्लस हैव प्लस समथिंग यानी ऑब्जेक्ट लगाना होगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या आपके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, क्या उसके पास किताबें नहीं हुआ करती थी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है WH फैमिली का। इसमें सबसे पहले आपको WH के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे कब, क्या, कहां। फिर आपको डिड लगाना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद आपको यूज लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर आपको हैव प्लस समथिंग लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू यूज टू हैव मनी, आपके पास पैसा कब हुआ करता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन डिड शी यूज टू हैव बुक्स, उसके पास किताबें कब हुआ करती थी। ऐसे किसी भी एग्जाम्पल्स के लिए आप यूज टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं WH फैमिली के नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, फिर आपको डिड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर यूज टू प्लस हैव प्लस समथिंग यानी ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डिड यू नॉट यूज टू हैव मनी, आपके पास पैसे क्यों नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट, व्हाई डिड राम नॉट यूज टू हैव बुक्स, राम के पास किताबें क्यों नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस के लिए आप यूज टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल में यूज टू हैव समथिंग होगा और नेगेटिव में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में या WH फैमिली के एग्जांपल्स में आपको डिड के साथ यूज लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। डिड के बाद आप यूज्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। होप आपको यूज टू हैव समझ में आ गया होगा। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखा है होमवर्क के लिए। उसके पास मेरा फोन हुआ करता था, क्या आपके पास यह लैपटॉप हुआ करता था, क्या उसके पास यह घर हुआ करता था, क्या राम के पास यह घड़ी हुआ करती थी। ये सारे एग्जांपल्स को बना के कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये सारे एग्जांपल्स बना के आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।